बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले की वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने नाउन्स और उसकी टाइप्स के मुतालिक बताया था। आज हम वर्ब और इसकी काइंड्स को सीखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ब है क्या। तो अगर वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं तो वर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज। इट शोज़ एन एक्शन और स्टेट, यानी वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। ये हमें एक्शन भी बताता है और नॉन एक्शन भी बताता है। व्यूवर्स, अगर हम वर्ब को अच्छी तरह से समझ लें तो 80% हमारे लैंग्वेज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। हमें टेंसेस में वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी होती हैं, वो समझ में आ जाएं तो हमारे टेंसेस कभी रॉन्ग ना हो। हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हमें कौन सा फॉर्म वर्ब का यूज़ करना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब्स। अच्छा, एक्शन वर्ब्स वो होते हैं कि जो हमें एक्टिविटीज़ बताते हैं सब्जेक्ट की। दे शो एक्टिविटीज़ ऑफ सब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, इसमें आई सब्जेक्ट है और एक्शन क्या है? गो, जाना। सारा कुक्स फूड, इसमें सब्जेक्ट सारा है, वो क्या कर रही है? वो खाना पकाती है। एक्शन कुक्स। स्टेट वर्ब्स में जो है वो नॉन एक्शन होते हैं। जैसे आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 कलम हैं। शी इज़ ए हाउसवाइफ, इसमें हैव, इज़, ये स्टेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। Following are the different types of verbs: regular verb, irregular verb, linking verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb, infinitive verb. सबसे पहले हम देखते हैं regular verb. A verb that past second form in past participle, third form is made by adding d or ed is called regular verb. Regular verb ऐसे verbs होते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम डी या ईडी लगाते हैं। ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। वॉक, इसकी सेकंड फॉर्म वॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड। टॉक, सेकंड फॉर्म टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। क्लीन, सेकंड फॉर्म क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। आपने देखा कि इनमें जो है वो हमने ईडी ऐड किया है। इर्रेगुलर वर्ब, if the formation of the verb is otherwise than the regular verb, it is called irregular verb. ऐसे verb जिनकी formation अलग से होती है, जैसे regular verb में हमने देखा डी या ed लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे second form और third form यानी past और past participle डी या ed लगा के नहीं बनते हैं। shut, 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 drink, drank, drunk, break, broke, broken, beat, beat, beaten, become, became, become, bid, 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 drive, drove, driven, has, have, had, had, know, knew, known. आपने देखा कि इसमें हमने डी या ईडी नहीं लगाए बल्कि वर्ड्स लगा। लिंकिंग वर्ब, a verb that acts as a link between 2 words is called linking verb. It connects or links a subject to a noun or an adjective in the predicate. Example of linking verb: appear, become, feel, look, taste, turn, sound, seem, grow. देखिए, नाम से ही ज़ाहिर है लिंक, यानी किसी 2 चीज़ों को जोड़ना, ये लिंकिंग का काम करता है, यानी कि सेंटेंस के बीच में ये जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल हम दें, ही रिमेन्ड साइलेंट, ये रिमेन इधर लिंकिंग वर्ब है और देखिए साइलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इसने जो 2 वर्ड हैं, सब्जेक्ट ही और एडजेक्टिव साइलेंट को लिंक किया है रिमेन में। द मैचेस आर फुल ऑफ स्टिक्स, यहाँ ये मैचेस, ये जो मैच बॉक्स होता है माचिस, आर ये स्टेटमेंट है, स्टेटिव वर्ब है आर, फुल ऑफ स्टिक्स यानी तिनकियों से भरी हुई हैं।
द रूम इज़ वेरी स्पेशियस। यहाँ पे भी आप देखें, रूम नाउन है, स्पेशियस एडजेक्टिव है, और बीच में जो लिंकिंग वर्ब इज़ एज अ स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जहाँ पे या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इसको ट्रांजिटिव इसलिए कहते हैं कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव बिकॉज इट पासेस इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल। यहाँ पे बॉय ने एक्शन किया है किक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल पे उसने काम किया है, उसको किक मारी है। द बॉय किक्स द फुटबॉल, जो एक्शन है वो बॉय से फुटबॉल की तरफ जो है वो प्रोसेस पास हुआ है। ही लव्स हिज मदर, इधर जो है ये एक्शन पास हुआ है ही से मदर की तरफ, यानी वो अपनी अम्मी से प्यार करता है, तो ये उसका एक्शन है जो उससे उसकी मदर की तरफ पास हुआ है। अच्छा, इसमें एक ये बात ज़रूर याद रखने की होती है कि यूजुअली नो प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कोई प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं यूज़ होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, द सर्वेंट क्लीन्स द फ्लोर। अब इस सेंटेंस में आप देखें जो एक्शन है क्लीन, वो जो डूअर है सर्वेंट, उससे पास कहाँ पे हुआ है, फ्लोर पे। तो जो वर्ब है क्लीन, ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verb, a verb that doesn't need any object to complete itself is called intransitive verb. It does not pass its action from subject to the object. Intransitive verb में verb को object की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे action जो है वो subject से object की तरफ पास नहीं होता। The girls sleep, यहाँ पे आप देखें जो नाउन है गर्ल्स, उनका एक्शन है स्लीप, वो ख़ुद उन्हीं के ऊपर ही ख़त्म हो रहा है। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ जो डेथ है वो सब्जेक्ट ही पे ही ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें प्रीपोजिशन चाहिए होता है इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। Finite verbs means those verbs which can change their form in accordance with the subject. Finite verb अपनी form subject के मुताबिक change करते हैं। It defines the time, past or present and the subject. ये हमें time के बारे में बताते हैं कि past है या present है। It tells you who is doing the action. ये बताते हैं कि कौन काम कर रहा है, and when it is being done, और ये काम कब हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, I eat rice, he eats rice, they eat rice। अब इसमें आप देखें कि I, he, they ये सब काम कर रहे हैं, इनके बारे में बता रहा है eat का। तो सब्जेक्ट के मुताबिक जो है ये वर्ब चेंज हुआ है। I है तो eat आ गया, he थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमने s लगा दिया, they प्लूरल है तो हम ईट फर्स्ट प्रेजेंट का बता रहे हैं तो ये ईट का फॉर्म ईट ही रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स, ये सब स्टेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, एम, इज़ और आर। जबकि एम, इज़, आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब भी हैं, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम इनको एज अ स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, स्टेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। Infinitive verb. An infinitive verb is a verb which has to before it. It shows infinite action when is used at the beginning of the sentence. Infinitive verb अमूमन जो है वो to के साथ इस्तेमाल होता है। अगर इसका सिंपल तौर पे फार्मूला समझें तो to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम to लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू ईट, टू रन, टू राइट, टू रीड, ये सारे